चलिए नेक्स्ट अब हमने क्या करना है। अब हम जो है डिस्प्ले का जो है कोड लिखते हैं अपने स्टैक के लिए। तो देखें पहले तो डिस्प्ले कब होना चाहिए। डिस्प्ले तब होना चाहिए जब आपके पास यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यूज़ पड़ी हो। तो पहले हम जो है डिस्प्ले का मेथड बनाते हैं बाहर यहाँ पर वाइड डिस्प्ले। ठीक, डिस्प्ले का मेथड बना लीजिए हम यहाँ पर। अब देखें हम कोड लिखते हैं यहाँ पर अपना। जी पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये आपकी एम्प्टी है नहीं है। ठीक, और प्रिंट करवाने के लिए इसके अंदर स्टैक के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स का होना भी ज़रूरी है। तो अगर आपका सपोज किया टॉप है बड़ा इस -1 पे, तो क्या होगा, आपका एम्प्टी होगा, मतलब कोई भी आपका नहीं बनेगा। अगर टॉप आपका है बड़ा 0 पे 1 पे 2 पे, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो वैल्यूज़ प्रिंट करने के लिए ज़रूरी है कि आपका टॉप या तो 0 पे हो या 1 पे हो या 2 पे हो। तो मिनिमम जो कंडीशन है हम लगाते हैं इफ़ स्टैक सॉरी टॉप। इफ़ टॉप, अगर हमारा टॉप क्या है 0 पर है या इससे इक्वल है, तो इसका मतलब है बड़े। तो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो वो इस 0 वाले इंडेक्स में होना चाहिए या इससे ग्रेटर होना चाहिए, तो हमारे एलिमेंट्स मिलेंगे, अदरवाइज एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो हमने अब चेक कर लिया। अब इसके अंदर लिखते हैं जी, हम एज्यूम कर रहे हैं हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लूप लगा देते हैं इंट आई, और फॉर आई को कहाँ से स्टार्ट करना है अभी नहीं पता, आई की कंडीशन क्या रखनी नहीं पता, आई को -+ करना है ++ करना ये नहीं पता। चलिए इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने अपनी प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ %d। पहले हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाते हैं स्टैक एलिमेंट, स्टैक एलिमेंट्स, हाँ, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट लाइन रिमूव कर देते हैं। ये लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर आने के बाद एक टैब स्पेस भी देते हैं हम लोग, एक लाइन में प्रिंट करवा देंगे। चलें प्रिंट या /n कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन मूव कर जाएगा। और यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं अपना स्टैक अरे का नाम, और इसके अंदर आई जो है, क्योंकि आई की लूप लगाई है तो हम आई यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए अब करना ये है कि आई की वैल्यू कर रखें। देखें जी, अगर तो टॉप हमारा है 0 के ऊपर, तो आई को 0 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर टॉप आपका है 1 पर, तो आपको आई को 1 से स्टार्ट करना चाहिए। अब अगर 2 पर है तो आपका आई 2 से स्टार्ट होना चाहिए। तो टॉप में जो भी वैल्यू है उसी से इनिशियलाइज करवा लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू टॉप। अब लेट्स सपोज हमारे केस में क्या है, 2 पर है, टॉप क्या है आपका इस केस में 2 पर है, तो आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका, यहाँ से स्टार्ट, इस केस में यहाँ से स्टार्ट होगा। दूसरा, अब हम ये वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, फिर नीचे आना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए, मतलब नीचे आते जाएंगे। तो टॉप 2 से स्टार्ट हुआ, और फिर यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ठीक, तो ये कब तक चले, जब तक आपका आई लेस देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 के ग्रेटर भी हो सकता है। देखें पहले 2 पर होगी आई की वैल्यू तो आपके पास 30 आना चाहिए, फिर 1 होगी तो 20 आना चाहिए, फिर 0 होगी तो 10 आना चाहिए। तो क्या है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, टॉप से हमें 2 मिलेगा, और आई क्या है 0 से या तो इक्वल है, बड़ा है, या फिर इसके इक्वल है। ठीक, तो इसलिए हमने कहा 0 के इक्वल हो या इससे ग्रेटर हो। पहले 2 है 1 है फिर 0, तो माइनस माइनस हो रहा है तो हम कर लेते हैं यहाँ माइनस माइनस। ठीक है, अब हमारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। अब इस डिस्प्ले का मेथड बना लिया हमने। अच्छा, अगर तो ये टॉप जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा टॉप -1 पे होगा फिर। तो इस केस में हमारी स्टैक क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो एल्स प्रिंट करा देते हैं प्रिंट एफ स्टैक इज एम्प्टी। ठीक, चलें जी, अब इसको रजिस्टर्ड भी करवा लेते हैं हम लोग। रजिस्टर्ड करवाते हैं जी
यहाँ पर। चलिए रजिस्टर्ड करवा लिया। अब डिस्प्ले का हमने यहाँ क्या दिया था, 3 प्रेस करो तो डिस्प्ले हो जाएगी। तो आई चॉइस 3 यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले के मेथड को। तो यहाँ से वाइड हटाना पड़ेगा, जब कॉल करते हैं तो आप डेटा टाइप्स कुछ नहीं लिख सकते। चलेंगे ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं प्रिंट होते हैं नहीं होते। चलेंगे स्टैक पर्सनलिटी स्टैक आई, तो क्या कह रहा है ये, लाइन नंबर 27 एरर सिलेक्टेड इफ स्टैक 67 लाइन कौन सी है हमारी, जी कोमा लगाना भूल गए हम लोग। चलिए चलिए जी पहले इंसर्ट करवाते हैं। यस मैं पुश करवाना चाहता हूँ, पहले पुश करते हैं जी। हमारे स्टैक में पहली वैल्यू 10 है तो 10 पुश करते हैं, फिर अगेन पुश करते हैं, अब देते हैं 20 स्टोर हो गया, अगेन पुश करवाते हैं तो 30, अब 30 भी आपका क्या है यहाँ पर आ गया। अब और वैल्यू देंगे तो हमें कहेगा स्टैक क्या है आपकी ओवरफ्लो हो गई है। ये देखें हमारे पास मैसेज आ गया स्टैक ओवरफ्लो। अब स्टैक फुल है हमारी, तो हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जिट 3 फॉर डिस्प्ले, डिस्प्ले के लिए 3 था तो हम 3 प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। वाह देखें स्टैक्स एलिमेंट्स 30 20 10 हमारे पास प्रिंट होकर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, स्टैक एलिमेंट्स को प्रिंट करना भी सीख लिया। हाँ अब वर्किंग देखना चाहते हो तो वर्किंग देख लेते हैं हम लोग, इसकी एक्चुअली काम हो कैसे रहा है। देखें इस केस में हमारे पास टॉप जो है 2 पर है, हमने आई इज इक्वल टू 2 है हमारा, और फिर कंडीशन चेक होगी क्या है, आई लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारे केस में क्या है 2 हमारा 0 से ग्रेटर है, हम अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद स्टैक आई, स्टैक क्या है हमारी, ये अरे का नाम है, आई में क्या पड़ा हुआ है 2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। स्टॉप करते हैं पहले, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2। ठीक है 2 आएगा तो स्टैक 2 पर देखो कौन सी वैल्यू है 30, तो आपका प्रिंट की वजह से 30 प्रिंट हो गया। स्लैश एन के नेक्स्ट लाइन में मूव करके चले जाएंगे, नेक्स्ट लाइन। अच्छा फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट यहाँ से चले जाएंगे आई माइनस माइनस के पास, आई माइनस वगैरह इसकी वैल्यू पहले वाली ख़त्म करके नई वैल्यू आ जाएगी, 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1। फिर कंडीशन चेक होगी 1 के साथ, इस बार अब हमारे पास वैल्यू है 1, और आई की वैल्यू कंडीशन चेक होगी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वैल्यू ट्रू है। अगेन हम जो है अंदर आ जाएंगे, अंदर आने के बाद अब आई में हमारे पास जो है 1 है। ठीक, अब स्टैक 1 के ऊपर जो वैल्यू है 20 पड़ी हुई है, तो 20 आपकी प्रिंट हो जाएगी। फिर स्लैश एन से नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगे, और ये कर्ली ब्रैकेट हम भेज देगी आई माइनस माइनस के पास, तो अब आपका ये जो है ना 1 था, अब ये हो जाएगा आई 0। फिर कंडीशन चेक होगी आपकी 0 ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू ज़रूर है, तो कंडीशन अगेन आपकी ज़रूर हो जाएगी इक्वल के, 0 इज इक्वल टू इक्वल होता है तो आपकी कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद हम लोग अगेन आ जाएंगे इस लूप के अंदर, अंदर आने के बाद फिर स्टैक आई, अब आई में हमारे पास 0 है तो यहाँ हम लिख देते हैं 0। अब स्टैक 0 के ऊपर जो वैल्यू हमारे पास क्या है 10, तो 10 आपका क्या है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह हमारी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है। ठीक है, इसको परफॉर्म करें और देखें